गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज हम फिर एक एब्जॉर्प्शन का एक नया क्वेश्चन ला रहे हैं। आज का नया क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है एक बार देख लेंगे सभी लोग। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्प्ले आ चुका है, एक मिनट उसको रीड आउट करो सब लोग। सब लोग पहले रीड आउट करो उसको। उसमें क्या नया है मैं आपको शुरुआत से ही पूरा कंसंट्रेशन करवा रहा हूं। ओके चलिए। ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूं अभी स्टार्टिंग से ही। एक बार यहां पे कंसंट्रेशन करते हो। ओके क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। एक्स कंपनी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन का है, किसका है? एब्जॉर्प्शन का। लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई कंपनी। ठीक है, तो एक्स कंपनी वाई कंपनी का बिजनेस परचेज कर रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कंपनी जो है वो परचेसर कंपनी की भूमिका निभा रही है और वाई कंपनी वेंडर कंपनी की भूमिका निभा रही है। यहां तक समझ में आया मेरे को जितना। एक्स कंपनी लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स टू द वाई कंपनी एट बुक वैल्यू। ठीक है, एंड एक्सेप्ट ऑल इट्स लायबिलिटीज। चलो अच्छी बात है, एक्सटर्नल लायबिलिटी उठाने को भी रेडी है। इन एडिशन एक्स कंपनी लिमिटेड पेड रिक्वायर्ड कैश। अच्छा, अब रिक्वायर्ड कैश में क्या आता है? हाँ, अब रिक्वायर्ड कैश में सुनो मेरी बात। रिक्वायर्ड कैश में यहां ध्यान देंगे बिल्कुल। रिक्वायर्ड कैश में, अब रिक्वायर्ड कैश में यानी कितना कैश है पता नहीं, रिक्वायर्ड कैश पता नहीं कितना है, लेकिन रिक्वायर्ड कैश बोल दिया उसने, यानी ये पक्का कौन सी मेथड है? नेट एसेट मेथड। अब देखो आगे बता रहे वो। इन एडिशन एक्स कंपनी लिमिटेड पेड रिक्वायर्ड कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ वाई कंपनी। अब यहां पे देखो अभी तक क्या था, आप देखो डिबेंचर्स है वाई कंपनी की। देखो आपको वाई कंपनी की बैलेंस शीट है, जनरली होती है एब्जॉर्प्शन में वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट आपको गिवन होती है क्वेश्चन के माध्यम से। तो अब देखो अभी तक केसेस क्या हुआ था, अभी तक केस ये था जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े इस कंडीशन में। पहला केस था जहां पे परचेसर वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स के बदले में अपने कंपनी के डिबेंचर लेता था, या तो परचेसर डिबेंचर को एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी उठा दे रहा था, या तो थर्ड केस कंडीशन देखी हमने कि परचेसर डिबेंचर बोलता है मैं नहीं दूंगा, चल वेंडर खुद ही पेड कर, उठाता ही नहीं था। ये चौथा अजीब विचित्र केस आया हुआ है। यहां पे डिबेंचर्स को रिडम्पशन किया गया है कैश देकर, यानी आप पीसी में डिबेंचर्स के बदले में डिबेंचर नहीं, उनको कैश दे रहे हैं। और जब कैश दे रहे तो देखो उसने अगर वेंडर की बुक पूछी होंगी तो डिबेंचर को अब कैश जाएगा पूरा, डिबेंचर को नए डिबेंचर नहीं जाएंगे। हाँ, यहां तक क्लियर है पिक्चर? यहां तक क्लियर है क्या? यानी डिबेंचर ये 10,000 रुपए की रिडीम किए जा रहे हैं आज, यानी इनको बोल रहे हैं हम आगे हमको तुम्हारे दलिंद्री चाहिए नहीं, लोन चाहिए नहीं, रिडीम करो, हमको लोन मुक्त करना है नई कंपनी। और परचेसर लाइबल है, और वो भी अब डिबेंचर रोएंगे तो कुछ ज्यादा जाएगा ना, तो उसको अभी देखो क्या बताया उसने। वाई कंपनी लिमिटेड एट 10% प्रीमियम से, 10% प्रीमियम से दिया गया है कैश। यानी 10,000 के डिबेंचर है, 10,000 का 10% 1,000 रुपए होते, 10,000 का 10% 1,000 रुपए होते। देखो 1,000 रुपए यानी 11,000 रुपए उसको प्रीमियम से डिस्चार्ज किए गए। अकाउंट तो वैसे ही बनता था, सब डिबेंचर के बदले में। अभी तक क्या था, नए डिबेंचर मिल रहे थे, इनको बोल रहे हटाओ लायबिलिटी चाहिए ही नहीं। परचेजर बोलता मैं पैसा बहुत है, चलो दलिंद्री हटाओ, लायबिलिटी बाहर का मुक्त करो, क्या करो? मुक्त। और डिबेंचर रोए, इसलिए उनको पहले ही हमने खुश करने के लिए 10% प्रीमियम दिया, भाई तुम जाओ अपने रास्ते, तुम अपना लोन लेकर खत्म करो, दे रहे ना हम 10% प्रीमियम से लो, चलो। क्लियर पिक्चर? अब डिबेंचर को रिडम्पशन करते हुए रोएंगे क्यों? रोते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बंद हो जाएगा ना उनका, है ना, इसलिए। तो इसलिए हमने पहले ही उनको खुश करने के लिए बोला 10% प्रीमियम से लो, बाकी जाओ, अभी हमको तुम्हारा लोन नहीं चाहिए। क्लियर? तो परचेसर रिडीम कर रहा है 10% प्रीमियम से।
और आगे दिया एंड 400 रुपीज फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है सुनो, अब उसने यहाँ पे कैश स्पेसिफाइड किए हुए हैं, है ना, यहाँ पे परचेसर एक्स कंपनी परचेसर है, जैसे दिख रहा है आपको एक्स कंपनी परचेसर है, दिख रहा है आपको, एक्स कंपनी डिबेंचर्स को कैश दे रही है, साथ में लिक्विडेटर को भी कैश दे रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक ऐसा था कि लिक्विडेटर एक्सपेंसेस पेड किया गया था परचेसर द्वारा, लेकिन यहां पे परचेसर कंपनी वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को ये सब दे रहा है कैश में। तो अब जब टोटल कैश पीसी में आओगे ना तो उसमें लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा एग्जिट गुडविल और कैपिटल गेन निकालने के लिए। अरे वैसे भी बाद में गुडविल की एंट्री होती थी ना, ये भी तो। अब देखो लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर परचेजर पेड करा तो क्या एंट्री होती है, याद करो, बाय गुडविल टू कैश। तो यहाँ पे अब कैश दिखाना एग्जैक्टली गुडविल कंप्यूट करने के लिए, बाद में दिखाए इससे टोटल गुडविल कंप्यूट अभी होगा या कैपिटल गेन जो भी होगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? यानी ये पहला वैरायटी है जहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो भला, ये पेपर में आ सकता है, मैं खुला बोल रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, मैं नहीं, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तुम्हारे क्वेश्चन कॉलेज वालों ने एक मीनिंगफुल क्वेश्चन दिया है एटलीस्ट, नहीं तो अभी तक तो सब वाहियात देते वाहियात, लेकिन क्वेश्चन दमदार है, दम है इसमें, मैं खुद बोलता कमिट कर रहा मैं। इस क्वेश्चन में अलग ये है कि अभी तक पीसी में कभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं किया गया था, पीसी में दिखाएंगे, आप दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैश रिक्वायर्ड कैश दे रहा है। अभी तक के डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम नहीं किया गया था, डिबेंचर के बदले में डिबेंचर दे रहे थे, यहाँ तो डिबेंचर होल्डर एक्सटर्नल लायबिलिटी ले रहा था, यहाँ तो डिबेंचर ले रहा ही नहीं था परचेसर वेंडर से, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को हाथवात एब्जॉर्प्शन के वक्त ही रिडीम किया गया है। कंडीशंस डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? और आगे दिया है द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ 2000 शेयर्स दिए हुए 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम मार्केट प्राइस ₹12, यानी प्रीमियम से बांटे गए 12 के, फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन 12 के भाव से दिए गए, यानी 2 रुपए प्रीमियम से है। क्लियर पिक्चर? और आगे दिया है बैलेंस अमाउंट इन कैश। अब बैलेंस अमाउंट इन कैश बोल दिया, यानी ये नेट एसेट मेथड का पीसी है, यानी देखो अब टोटल कैश ही कैश दिए जा रहा है, कैश ही कैश दिए जा रहा है, किसको? गिन के मैंने एब्जॉर्प्शन के आपको 7 या 8 एग्जाम्पल दिए, इतने करके जाओ, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आपको पेपर सॉल्व करते जाएगा, लिटरली बोल रहा हूं, आपको मेरे रिकॉर्डेड चाहिए मैं दे दूंगा, फास्ट मोड में शुरू कर देना। देखो क्या करना, सुनो, ऑफलाइन जो बच्चे हैं ना, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को अगर ये एब्जॉर्प्शन की प्रैक्टिस करनी है ना, क्या करना, देखो मैं आप नोटिस करो, मैं हर एक वीडियो में शुरुआत में पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं, तो क्या करना, मेरा वीडियो लेना, एक्सप्लेनेशन सुन लेना और बंद कर देना और सॉल्व करते बैठना, बस ये टेक्निक से तुमने किया, अगर ये टेक्निक से किया और लास्ट में जाके चेक कर लेना, ये टेक्निक से अगर तुमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, मैं लिटरली बोल रहा हूं आपको, लिटरली आपको कोई अलग क्वेश्चन करने नहीं है, सब 7 एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल करो, तुमको 16 मार्क टाइट। और क्या दूं, 7-8 एग्जाम्पल में 16 मार्क दे रहा हूं मैं, और क्या करूं? और यही अमल कमीशन में बोल रहा हूं, जितने एग्जाम्पल आपके पास कराए मैंने उतने करके जाओ, आपको पूरा वैरायटी मिल जाएगा। क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? हाँ, कुछ और उसके अंदर मैं कोर्स में कुछ नोट्स पीडीएफ आपको डालने वाला हूं, उसके अंदर कौन से वाले पीडीएफ भाई, कौन सी एसेट्स एक्सटर्नल है, कौन सी एसेट परचेज उठा सकता, कौन सी फिक्टिशियस है, ये तुमको अभी तक जानकारी नहीं है। फिर लायबिलिटी में कौन सी इंटरनल लायबिलिटी है, कौन सी एक्सटर्नल है, ये तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर पिक्चर? चलो आगे बढ़ू। अब यहाँ पे कौन कौन सी एसेट, यानी सबसे पहले अभी आपको पीसी निकालने के लिए पहले नेट एसेट निकालनी पड़ेगी, ये बात तो मानते हो? क्यों? क्योंकि ये नेट एसेट मेथड है। सर आपको कैसे मालूम? लिखा हुआ है बैलेंस अमाउंट इन कैश। अब शेयर होल्डर को कितना कैश दे रहा है पता नहीं, और यहाँ पे परचेजर कैश ही बांट रहा, देखो आप कैश के कैश ही बांट रहा, डिबेंचर को कैश दिया, लिक्विडेशन को कैश दिया, और इसका भी कैश दिया, किसका? शेयर होल्डर का, लेकिन शेयर होल्डर को कितना कैश दिया वो अपने को दिया हुआ स्पेसिफाइड नहीं है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, अब कौन कौन सी एसेट्स परचेसर उठा सकता? सन्ड्री एसेट उठा सकता, यस उठाएगा।
एम्प्लॉइज से कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट ये नहीं उठाएगा, ये ओनर के पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास। पूछो क्यों? क्योंकि ये ओनली प्रोविजन है। अरे सिंपल है, कंपनी फॉर्मेशन करते वक्त, सुनो, कंपनी फॉर्मेशन करते वक्त कंपनी लॉ बोलता है कि एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए पहले ही फंड रख दो, कि अगर कुछ एम्प्लॉय को हादसा होता है तो उसका कंपनसेशन आप पे करोगे इस फंड से। यूज ही नहीं हुआ, अब ये रखे थे 10,000 रुपए, यूज ही नहीं हुए। क्यों नहीं यूज हुए? अब दुकान बंद हो रही है, अब दुकान बंद हो रही तो अभी क्या यूज करेंगे? अभी तो वापस देंगे ना, तो बोलेंगे एम्प्लॉय, सॉरी ओनर, ये तुम्हारा पैसा तुमको वापस। एस्टेब्लिश करते वक्त, कंपनी फॉर्म करते वक्त कुछ प्रोविजंस करनी पड़ती है एम्प्लॉय के लिए एज पर द लेबर एक्ट। तो ये उसमें से एक है। इसका ये फंड का भी मालूम आपको, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी फॉर्मेशन करते वक्त कंपनी लॉ एम्प्लॉइज के लिए कुछ फंड्स रखवाता है कि ये पैसे रखो, देखो मत इसको, और ये पैसा क्या करोगे? ये पैसा प्रोविजन है जो आपको रखना पड़ेगा अगर एम्प्लॉय को काम करने के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन हुआ, यानी कुछ हाथ चले गया मशीन में, कुछ हुआ, तो उसका कंपनसेशन इस फंड में से यूज होता है। बाद में कंपनी रोने को नहीं होना कि हमारे पास तो पैसा नहीं है भैया, इसलिए पहले रखो, ये लेबर एक्ट है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस हैं। तो ये फर्स्ट पार्टी क्या, ये एक्चुअली एसेट्स जो है ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं किधर? शेयर होल्डर के पास, यानी ये एसेट्स वो उठाएगा नहीं। तो ये एसेट अपने को कंप्यूट करना भी नहीं, ये एसेट वो उठा सकता है, लायबिलिटी नहीं उठाएगा, लायबिलिटी नहीं उठाएगा, लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटी भी है इसमें, हाँ, तो ये एसेट उठा दो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो, सुनो, देखो ये एसेट आखिर किस में फॉर्म होगा? ये एसेट होगा पड़ा हुआ अपने पास कैश की फॉर्मेट में, और कैश परचेस उठाता है। अरे यहां पे बैलेंस शीट में आपको कैश नहीं दिखती क्या? तो आपने परचेसर ने उठाई नहीं है क्या? वेंडर की कैश भी उठाई हुई है ना, तो ये कैश के फॉर्मेट में होगा, ये उठाएगा। ये लायबिलिटी नहीं उठाएगा, लायबिलिटी वाली, ये लायबिलिटी नहीं उठाएगा वो। समझा आपको क्लियर? तो अगर एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट रहा, उठा देगा, लेकिन एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड लायबिलिटी रही तो ये उठाने का नहीं। तो जब कंप्यूट टोटल एसेट करूंगा तो ये उठा देना, कोई इशू नहीं है। तो ये भी एसेट उठाने वाली है, ये भी एसेट उठाने वाली है। डेटर, अब डेटर के लिए उसने ऊपर कुछ प्रोविजन की हुई है क्या? नहीं की हुई है, तो ये भी उठा लेगा, और आरडीडी भी उठाएगा वो। अब डेटर आपको बुक वैल्यू से दिखानी पड़ेगी, और आरडीडी आपको लायबिलिटीज में दिखानी पड़ेगी। क्लियर? या तो फिर नेट डेटा दिखा दो सभी वाला, लेकिन अगर वेंडर की बुक में एसेट्स है और आरडीडी भी है तो आपको लायबिलिटी में अलग से शो करना पड़ेगा उसको। क्लियर पिक्चर? चलो आगे दिया है, अब कैपिटल लायबिलिटी में आओ। अब लायबिलिटी कौन कौन सी उठाएगा? देखो, कैपिटल नहीं उठाएगा, प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं उठाएगा, परचेसर, कंपनसेशन फंड ये भी नहीं उठाएगा, बिल्स पेबल ये उठाएगा, क्रेडिट उठाएगा, और डिबेंचर अभी फिलहाल डिबेंचर को हम नहीं लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर रिडीम हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडीम। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर? अब नीचे दिया है उसने, और कुछ नहीं दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ वाई कंपनी। तो वाई कंपनी की बुक्स में, यानी वेंडर कंपनी की बुक्स में आपको नेसेसरी अकाउंट पूछे। अकाउंट यानी कौन से? 4 अकाउंट बनेंगे, कौन से बताओ? पीएनएल नहीं, रिलेशन अकाउंट, परचेसर अकाउंट यानी एक्स कंपनी अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और चौथा आएगा शेयर होल्डर अकाउंट। और एक वर्किंग के तौर पे कैश और शेयर्स दिखाते हो, नहीं दिखाया तो भी चलता है। ये 4 अकाउंट कंपलसरी है, 4 अकाउंट 8 मार्क्स। और कैसे? ये चलो अब पहले पीसी बनाएंगे। पीसी लिखो, पहले पीसी के लिए क्या करेंगे? नेट एसेट निकालनी पड़ेगी ना पहले, है ना? तो लिखो यहां पे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो के टू सॉल्यूशन लिखो, टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन हाँ लिखो, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट।
क्या करेंगे अपन, नेट एसिड निकालेंगे। ओके, अब नेट एसिड कैसे आएगा बोलो, तो पहले यहाँ पे टोटल एसिड दिखानी पड़ेगी। अब टोटल एसिड देखो उठाने वाली है क्या, सब सारी एसिड्स हम बुक वैल्यू से उठा रहे हैं ना, बुक वैल्यू से, तो फिर अपन एक एक दिखाए क्यों, डायरेक्ट ये उठा दे रहे ना 67,500। एक बार देखो तो सब एसिड्स है क्या इसके अंदर। अब ये एसिड नहीं आएंगे, पूछो क्यों, क्योंकि आपको डेटर्स जो है वो बुक वैल्यू से शो करनी पड़ेगी। अरे देखो ना, ये डेटर आपको 17,000 पकड़ने पड़ेंगे ना, पूछो क्यों, लायबिलिटी में आरडी दिखानी पड़ेगी इसलिए। तो यहां पे फिर स्पेसिफाई करूं क्या एसिड्स को, तो एक काम करो, एक लिखो यहां पे टोटल एसिड एक्सक्लूडिंग आरडीडी। एक एक एसिड दिखाएंगे तो बस फिर हो गया, इतने में इतना ही मिलता बोलना पेपर वाले को। हाँ, एक्सक्लूडिंग आरडीडी यानी आरडीडी छोड़ के बताओ कितना आएगा, 69। वेरी गुड। लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा, अच्छा सुनो, अभी अगर 4 मार्क का यही एग्जाम्पल में पीसी आता था, पीसी, तो यहां पे एक एक एसिड स्पेसिफाई करना, ठीक है। और अभी उसने पीसी पूछा है क्या हमको, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, ओनली बाय कंपनी का बुक बनाओ, तो इसलिए हम इतने में इतना ही देंगे उसको बस। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और आरडीडी। आरडीडी पकड़ना कितना आएगा, यहां लिख के दू, बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है देखो तो, क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर 20,000, और क्या है 1500 आरडीडी के, और बिल्स पेबल 4500, बराबर है क्या, कितना आएगा फिर, ये आएगा 26,000 रुपए। 26,000 रुपए माइनस कर दो, कितना आएगा फिर यहां पे नेट एसेट्स, हाँ 40 यानी 43,000 का काट सकते सब मिला के हमको क्या देना है उसको, पीसी, सब मिला के पीसी। नेट एसिड मेथड में क्या होता है बोलो, है ना, याद है कुछ तुमको। अब यहां पे निकालो, टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, अब यहां पे सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, नंबर 1 शेयर्स। शेयर्स कितने दे रहे हैं, 2000 शेयर्स दे रहे हैं, देखो ना, देखो ना, आप ही देखो ना, शेयर्स कितने दे रहे हैं हम लोग, कितने दे रहे हैं, 2000 शेयर्स, क्या भाव से, 12 के भाव से, क्या ना कितने के आएंगे फिर, 24,000 रुपए। ये एट रेट का मतलब होता है ईच, हाँ, अगर इनटू दिखा रहे हो इनटू यहां पे तो ईच दिखाना फिर यहां पे ऐसा, और अगर एट रेट दिखा रहे हो तो फिर इनटू और ये ईच दिखाने की जरूरत नहीं। एट रेट का मतलब होता है पर शेयर, 24,000 के शेयर दे रहे हैं। अब अपने को इसका नेट एसिड इक्वल्स टू पीसी करना है, प्लस अब यहां पे नंबर 2 लिखो कैश। अब कैश में हम लोग एक साथ 3-4 लोगों के लिए कैश दे रहे हैं, तुम खुद ही देख लो ना भाई। हाँ, अब यहां पे लिखो नंबर 1 कैश फॉर डिबेंचर्स, कैश फॉर, कैश क्या आएगा यहां पे, कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम ना, एट 10% प्रीमियम। अब उनके 10,000 के डिबेंचर है, 10,000 के डिबेंचर है,
हमने क्या बोला, 1000 रुपये ऊपर से लो, लेकिन हमको दलिंद्री नहीं चाहिए, निकालो उसको, हमको कर्जा चाहिए नहीं वेंडर का। कितना हो रहा, 11,000। ठीक है, और क्या होगा बोलो। हाँ, अब यहां पे लिखो कैश फॉर लिक्विडेटर्स। ये देखो, ये टोटल कैश निकालेंगे अपन, लेकिन कैसे आएगा समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? ये उसके सब पॉइंट बन रहे, क्या बन रहे, यानी दे रहा वो दो ही चीजें। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है अच्छे से, होपफुली। हाँ, कितना रहा है बोलो। अरे कैश लिक्विडेटर एक्सपेंस कितना दे रहा, कैश फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कितना, 400। और क्या दे रहा है, कैश फॉर शेयर होल्डर। अब कैश फॉर शेयर होल्डर कितना है देखो, अब यहां पे कैश फॉर शेयर होल्डर ये तो निकालना है। एक मिनट, अब देखो कैसे आएगा, देखो अब काट साट के हमको क्या करना है, लिक्विड पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट करना है। अब टोटल नेट एसेट कितने का है, टोटल पीसी भी कितना करना है बेटा, 43। अब कितना डिफरेंस आ रहा देखो, अब टोटल पीसी हमें टोटल परचेज कंसिडरेशन 43 का करना है, इससे 1 रुपया भी हम देते नहीं। नेट एसेट मेथड का ये रूल ही तो है, अरे नेट एसेट मेथड का रूल ही तो है ये कि पीसी इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स। हाँ, अब देखो टोटल हमको देना है 43,000 का। अब ये सब मिला के कितने हो रहे हैं, 24,000 रुपए शेयर, 11,000 रुपए डिबेंचर को, और 400 रुपए और कितने हो गई है, 35,400। बाकी बच्चे कितने, एक बार देख लो फिर भी। यहां कुछ गड़बड़ी है क्या, एक मिनट इसकी बैलेंस शीट टैली करो, कुछ गड़बड़ी दिख रही मेरे को। बैलेंस शीट चेक करो इसकी, एक मिनट को, तो कुछ गड़बड़ी हुई है यार। अच्छा, लायबिलिटी कितनी आई है इसकी पीसी में देखो तो, 26,000, 69,000 माइनस 43। बेटा बैठ जाओ। हाँ, अब इसमें ना कहानी में एक ट्विस्ट है, 2 मिनट हमें ध्यान दो, सुनो। कहानी में ट्विस्ट क्या है, यहां पे कहानी में ट्विस्ट ऐसा है, देखो इधर सुनो। अब यहां पे टोटल नेट एसेट इतना दिया है, तो ये नेट एसेट जो है ना, इसमें 1,000 रुपए और 400 रुपए बढ़ा के लेना है। पूछो क्यों, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है उसको।
देखो इधर 1000 रुपए हमने डिबेंचर को ज्यादा दिया है और 400 रुपए लिक्विडेशन एक्सपेंस ज्यादा दिए अपन ने उसको, तो शेयर होल्डर बोलते हैं इसमें हमको कंप्रोमाइज मत करो, हमको कंप्रोमाइज मत करो। समझा ना आपको क्लियर? यानी हमारा अगर आप एसेट 44,000 का ले रहे हो काट साट के, तो हमको भी 44,000 रुपीज का एटलीस्ट हमको परचेज कंसेशन दो। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब देखो, यहां पे हमने अगर डिबेंचर होल्डर्स का, सुनो अब देखो यहां पे हमने 1400 रुपए एक्स्ट्रा के दिए हुए कि नहीं? कौन से वाले देखो, अरे कौन से बताओ ना। देखो 1000 रुपए ज्यादा के दिए डिबेंचर होल्डर को और 400 रुपए अलग से लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया है मैंने, तो ये 1400 रुपए आपको कैश उसको बढ़ा के देनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, देखो नेट एसेट क्या है ना, एक मिनट हमें ध्यान दो। देखो अब यहां पे $43 प्लस 1000 प्लस 400, वहां पे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्स कंपनी लिमिटेड पेड रिक्वायर्ड कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड एट प्रीमियम ऑफ 10। नहीं, अब देखो एक बात सुनो, एक मिनट यहां पे ध्यान देंगे। आप ये बात तो मानते हो कि नेट एसेट्स मेथड में नेट एसेट्स इक्वल्स टू पी से आना चाहिए, और ऐसे एग्जांपल्स में ना गुडविल आती है ना कैपिटल गेन आता है, ना गुडविल आती है ना कैपिटल गेन आता है। अब आप देखो अगर उसको आपने 43,000 रुपीज का ही सिर्फ नेट एसेट दिया होगा, तो यहां पे लॉस आएगा, उसका लॉस आएगा वेंडर की बुक में। पूछो क्यों? 1400 रुपए का लॉस आएगा, क्योंकि 1400 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए जो उसको मतलब ही नहीं था, लेकिन ये सिर्फ परचेस की वजह से किए हुए इज्जत की वजह से उसके। आप देखो ना 400 रुपए उसने लिक्विडेटर को दे दिए, तो वो वेंडर बोलेगा 400 तो मेरे को ऐसे गए, मेरे कहां गए? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तूने दे दिए। बाकी जो अमाउंट है 11,000 रुपए वो डिबेंचर लेके आया था, 1400 रुपए कम आएंगे। देखना आप जब रिलेशन बनाओगे ना तो 1400 रुपए कम आएंगे, इसलिए मैं 1400 रुपए कैश बढ़ा के लेने को बोल रहा हूं उनको, क्योंकि नेट एसेट मेथड में क्या होता है जनरली, नो कैपिटल गेन नो गुडविल। आप देखो ना, आपने अगर देखा होगा तो उसमें यहां टेलीूंगा, लेकिन जब आप रियलाइजेशन को बनाओगे तो डिबेंचर का जो 1000 रुपए का बैलेंस से आप लेके आओगे रियलाइजेशन में, और लिक्विडेशन पे पेड करोगे तो एंट्री होंगी बाय रिलेशन टू बैंक या कैश, 400 का वो अप्लाएगा, 1400 रुपए का आपका वहां पे कमी आएंगी, तो इसलिए 1400 रुपए बढ़ा के कैश लो, 1400 रुपए बढ़ा के कैश लो। आएगा फिर नहीं, तो यहां पे ये नेट एसेट एक्चुअली हमने इतनी ली नहीं है। अब यहां पे नेट एसेट हमने 43,000 रुपीज की दी हुई है, लेकिन यहां पे 1400 रुपए हमने सिलक के परचेज में दिए हुए, जो शेयर होल्डर बोल रहा कि मेरे जेब में जा रहा ही नहीं वो 1400 रुपए तुम जो दे रहे हो, अब तुम्हारी वजह से मैं अपना लॉस क्यों करूं? मैंने तुमको कहा था जितने का मैं से माल लोगे उतना मुझे काट साट के चाहिए, मालक बोलता शेयर होल्डर। तो यहाँ पे 1400 रुपए का डेफिशिएंसी आएगा। देखो आप लगे तो कैसे आएगा, कहीं समझा क्या? देखो इधर
अब यहाँ पे चलो एक काम करो, हम यहाँ पे कितना अमाउंट बच रहा, 7,600 रुपए, या आपने तो लिख भी दिया तो 43,000 रुपीज का आपका टोटल पीसी आएगा। आ गया पीसी। अब जब रियलाइजेशन बनाओगे ना 1,400 रुपए का लॉस आएगा, जबकि इसमें लॉस प्रॉफिट आता नहीं कुछ भी। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, जितने भी हमने एग्जाम्पल किए पीछे, हाँ सिर्फ लॉस तभी आता है जब लिक्विडिटी एक्सपेंसेस वेंडर का खुद पे करे वो। हाँ नहीं, वेंडर का लॉस है यहाँ पे, क्योंकि वेंडर को 1,400 रुपए नहीं, वेंडर के शोल्डर को 1,400 रुपए कैश कम मिली हुई है। क्यों मिली हुई है कम, पूछो क्यों? क्योंकि उसने पीसी जितना का लिया हुआ है उतने के कैश दी मानता मैं, लेकिन ये कैश में आप नोटिस करो, 1,400 रुपए शोल्डर के पास जा रहा ही नहीं है। 1,400 रुपए सिल्लक के कहां जा रहे हैं, ऐसे ही वेस्टेज। तो इसलिए वो लॉस प्रॉफिट ना आने के लिए आपको 1,400 रुपए कैश बढ़ा के देना पड़ेगा उसको। अब सर ये कहां लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कैश, यानी उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश देना पड़ेगा जो लॉस ना आए। ठीक है, नहीं इसमें मत बढ़ाओ, इसमें यहां पे तुम ऐसे रिमार्क दे सकते हो। अब यहां पे एक काम करो, यहां पे तुम ये 9,000 रुपए दिखा दो और यहां पे नीचे दिखा दो एक वर्किंग के तौर पे। परचेसर paid extra amount for liquidation expenses and debenture premium amount। बेटा देखो नेट एसेट मेथड का मतलब क्या है, नेट एसेट मेथड का मतलब क्या है, जितने का तुम मुझसे माल ले रहे हो उतने का मुझे प्रॉपर्टी दो। नहीं तो अब देखो एक बात बताओ, वेंडर कंपनी खुद का लॉस क्यों ले, लॉस है ना 1,400 रुपए का। हाँ तो वो लॉस अलग बात होती थी, लेकिन यहां पे डील हुई है ना पहले ही कि ऊपर के खर्चे अलग से पेड करना है आपको। तो यहाँ पे टोटल पीसी आएंगे कितना, टोटल पीसी आएंगे यहाँ पे आई थिंक सो 44,400। तो ये मैं लिख के दे रहा हूं, परचेसर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड डिबेंचर प्रीमियम अमाउंट टू वेंडर कंपनी लिखा आपने, दैट इज ₹1,000 and ₹400। तो आपका टोटल पीसी आएगा 44,400 का। क्लियर पिक्चर? अब देखो आप नोटिस करो, आपको पेपर में एक क्वेश्चन हार्ड आया, एक उसके और में इजी आया है वो वाला, तो ऐसे पेपर में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आएगा एक हार्ड आएगा, तो एक इजी वाला चॉइस करना। चलो अब क्या होगा बोलो यहाँ पे, अब क्या होगा, बस हो गया। अब निकालो अकाउंट लेजर, बनाओ लेजर फटाफट, 10 मिनट बनता, अभी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ इन द बुक ऑफ कौन है, इन द बुक ऑफ कौन है, देखो ना, वाई कंपनी, वेंडर कंपनी को पूछा है ना उसने। अब 4-5 लेजर जितने आ रहे बना लो फटाफट। सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट।
हाँ चलो, अब यहां पे क्या आएगा बताओ। लेजर अकाउंट बन गए आपके सबके? थोड़ा फास्ट बनाओ बेटा प्लीज। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पहला बन गया रियलाइज होगा, दूसरा बना कौन सा बनेगा बताओ। दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? वेंडर कंपनी कौन है? परचेसर कंपनी है, एक्स कंपनी ना, एक्स कंपनी अकाउंट, ये परचेसर का लेजर है। अब ये पर्टिकुलर अमाउंट लिखते बैठना, ये मैं लिख रहा नहीं अभी, ठीक है। तीसरा कौन है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और चौथा कौन है? शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, दो मैंने वर्किंग के तौर पर बनाया हुआ है क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, इसलिए ये आपको वर्किंग नोट से जो बन रहे लेजर वो कंपल्सरी नहीं है आपको। तो यहां पे आएगा बैंक अकाउंट और यहां पे आएगा कौन? शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी अकाउंट, राइट। चलो शुरू करें क्या? पहला बैलेंस शीट खाली करो पूरी। अब बैलेंस शीट खाली करो पूरी, एसेट्स सारी लेके आओ डेबिट साइड में। कौन कौन सी एसेट के नाम बोलो फटाफट। सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 51,000 बोलते हो फटाफट। और कौन सा है? अब डेटर्स आपको बुक वैल्यू से लिखना है। अरे एम्प्लॉय भी तो है ना, वो कंपनसेशन फंड वो भी तो डिस्चार्ज करेगा ना वो। तो देखो यहां पे एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड्स कितना? 1000। और क्या है? डेटर्स। अब डेटर्स कौन सी वैल्यू से लोगे? हाँ, बुक वैल्यू से, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 17,000। और उसके अपोजिट साइड में आता आरडी लिख दो, यानी आता वही काट चाट के, लेकिन आरडी शो करनी पड़ेगी आपको 1500 रुपए। फिर और क्या है? बस ना, हो गया ना। ठीक है। अब बाकी ये एसिड खाली कर दिया हमने, अब लायबिलिटी लेके आओ। हाँ, अब लायबिलिटी का लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कौन कौन सी है? एक्सटर्नल, बिल्स पेबल और क्रेडिटर ही है एक तरफ। अब लायबिलिटी ऑलवेज है, क्रेडिट बैलेंस लेके आओ। कितना अमाउंट है? 4500। और क्या है? क्रेडिटर्स कितना? 20,000। ओके, अब क्या हो गया? यहां पे होगा ना ये। अब फर्स्ट पार्ट लाइबिलिटी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर को दो और बाकी पूरी फर्स्ट पार्ट लाइबिलिटी डालो। अब डिबेंचर होल्डर को कितना लाइबिलिटी है? बेटा क्या कर रहा मैं? प्रेरणा पूछ मुझसे। मैं कर रहा हूं बैलेंस शीट खाली।
अब इतना तो वही है रेगुलर। देखो 5-6 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सब एक आधा मार्क कटेगा लास्ट का बस, बाकी तो पूरा एज इट इज। देखो ये पीसी अगर तुमको नहीं भी समझाऊंगा एटलीस्ट इतना तो क्या ना, ये तो आपको मार्क्स मिल जाएगी ना इसमें अच्छी खासी। 4 मार्क्स से बैलेंस शीट चार्ट नहीं मिलेगी आपको, और थोड़ा बहुत वो शेयर होल्डर को शेयर दे देना, इतना तो आता ना, चलो चल काम तो उतना तो कर लो एटलीस्ट। यानी इसमें 6-7 मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है 8 में से। आपके कटेंगे कितने, 1 या 2 मार्क लास्ट के, वो भी। अब देखो अगर तुमने शेयर होल्डर को 9,000 रुपए कैश देते हुए 7,400 रुपए दिए होते थे तो एक आधी मार्क कटी थी बस वहां पे। समझा कुछ तुमको? हाँ चलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ कैसे लोग बोलते हो गया हमारा टॉपिक। अब बहुत भयंकर काम है आजकल, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है बच्चों के अंदर आज। चलो अभी फर्स्ट बाकी डिबेंचर की लाइबिलिटी दे दिया डिबेंचर को, बाकी शेयर को दे दो। अब लाइबिलिटी ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कितना है अमाउंट, पहला है शेयर कैपिटल ना, कितना है शेयर कैपिटल, 20,000, 30। और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुमको शॉर्टकट एक भी यूज नहीं करना है पेपर में, 2,000। और क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड। आपने क्या सीखा, एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड एसेट में तो उठाएगा वो, लायबिलिटी उठाएगा। हाँ याद रखना, ये आ सकता है सब, ये वाला वैरायटी, भले बाकी आए नहीं आए। 1,000 रुपए। और क्या है, बस 3 ही है। अगर एसेट रहा एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट, वो उठाएगा परचेसर, परचेसर उठाएगा। लेकिन एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड अगर लायबिलिटी में रहा तो वो नहीं उठाता, वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, अनयूज लायबिलिटी है वो, मतलब ये प्रोविजन एक्चुअली। हाँ बताओ, हो गया यहाँ पे क्लियर। अब बैलेंस खाली हो गया। अब परचेसर क्या क्या दे रहा, शेयर दे रहा और कैश दे रहा। अब कैश टोटल कंप्यूट कर लो कितनी आ रही, 11,409, 11,400 रुपए, 9,000 रुपए प्लस कितने होते हैं, 20,400। अब पहले एंट्री करो। चलो अब बताओ, परचेसर 2 चीज दे रहा है तो हमारे पास क्या आ रही, 2 चीज आ रही ना, व्हाट कम्स विद कैश, शेयर आ रही और कैश। अभी अपन कौन है, वेंडर, तो सोचना वेंडर कंपनी की तरफ से, तो जो आ रहा डेबिट करो तो एंट्री होंगी बाय शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, परचेसर अकाउंट। तो बस पोस्टिंग करो, बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम टू एक्स कंपनी अकाउंट। कितना बोल रहे हो टोटल कैश आ रही है, 20,400 रुपए। और शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी के डेबिट में टू एक्स कंपनी अकाउंट कितना आ रहा है, शेयर्स 24,000 रुपए के। अरे पीसी निकालो सामने को, पीसी 24। और इसका तीसरा इफेक्ट कहां होगा, एक्स कंपनी की क्रेडिट साइड में अपोजिट में। ये फेयर करना, ये देखो नीचे ये 2 अकाउंट में आपने भले पोस्टिंग की नहीं हो, हमको चलता, लेकिन ऊपर वाली पोस्टिंग भूलना नहीं है ये, क्योंकि एक्स कंपनी अकाउंट का लेजर अकाउंट यहाँ पे कंपलसरी है, ये परचेसर का लेजर अकाउंट है। तो यहां दिखाना पड़ेगा बैंक अकाउंट, टोटल 20 आ रही ना, 20,400 रुपए। और क्या आ रहा, शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, कितना, 24,000 रुपए। हो गया, बस अब क्लोज करो सारे लूजर्स। नहीं एक, हाँ अब इनको पेमेंट करना है ना, अरे इनका पेमेंट करो ना अभी। हाँ पहले डिबेंचर होल्डर को कैश दे दो। अब पैसे कहाँ आए, बैंक अकाउंट में आए ना, तो पेमेंट बैंक से आएंगे। अब डिबेंचर होल्डर को कितने दे रहे हैं अपन, 11,000 रुपए दे रहे ना। अरे उन जिसके पैसे आए हुए उनको दे दो ना,
हाँ, अब बताओ डिबेंचर लोग 11,000 रुपए दे रहे हैं, तो रिसीवर कौन हुआ? डिबेंचर होल्डर। और हमारे यहाँ से पैसे कहाँ से गए? तो बैंक बिकम अ गिवर, तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो डिबेंचर होल्डर के डेबिट में अपोजिट नेम टू बैंक लिखो 11,000 रुपए। और ये क्या किया समझा? हाँ, बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय डिबेंचर होल्डर। अब यहाँ पे मैं डी होल्डर लिख रहा हूं क्योंकि इस पे मार्क्स नहीं है, इस पे मार्क्स नहीं है। 11,000 रुपए। अब 400 रुपए लिक्विड क्या है उसको दे दो ना, क्या गरीब को रख रहे भाई? अरे 400 रुपए उसके आए हुए ना। अरे तुम्हारे घर पे शादी होती तो लड़के वाले तुमको बोलते ये इसके, ये इसके, ये उसके, तुम देते नहीं क्या उनको? खा जाते क्या? तो यहाँ भी वही है ना, देखा नहीं? लड़के वाले लड़की वाले बोलते हैं ये लड़की के भाई के पैसे, ये लड़के के उसके पैसे, ये बोलते ना, इस लेन देन होती ना। तो बस यहाँ भी वही लेन देन हुई है। हमको परचेसर ने वेंडर कंपनी लिक्विडेटर बोलता है ये ले सबके पैसे तू ले ले, मैं नहीं रिडीम करूंगा। तो अभी उनको वाटअप करो ना भाई। हाँ, अब 400 रुपए किसको दिए? लिक्विडेशन एक्सपेंस के आए हुए ना, दे दो, गरीब के खाओ मत, ये तो बदबू लगेगी। चलो अब बताओ, अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक एक्सपेंस है, डिस्चार्ज कहां से करोगे? रिलेशन से। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड करने से नोटा आएंगी कि जाएंगी? जाएगी। तो इसकी एंट्री बनेगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दो इफेक्ट करो, तो रियलाइजेशन के डेबिट में अपोजिट नेम टू बैंक अकाउंट। सॉरी, ये डेटर से है। कितना पे किया? 400 रुपए। ये कहां से आया? आज तुमको समझ रहा, बाद में नहीं आएगा। तो लिखो यहां पे ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर मेरे पास पूछते सर हमारे बुक में 400 रुपए कहां से आए थे, समझे नहीं, ये बैंक का लिखा आपने? भाई मेरे से पूछो, इससे पहले तुम अपने नोटबुक से पूछ लो। हाँ, इसका क्रॉस इफेक्ट करो। बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं आर अकाउंट को लिख रहा हूं, इस पे मार्क्स नहीं है। क्लियर? वो क्रॉस इफेक्ट क्यों हो रहे हैं मैं वो बता रहा हूं मैं आपको, वर्किंग नोट जो मैंने वर्किंग के लिए लेजर बनाए। यहां तक क्लियर है? अब बाकी जो बचा कैश, बचा हुआ कैश किसको दोगे? शेयरहोल्डर को। तो शेयरहोल्डर को 9,000 रुपए आए हुए ना, देखो ना 9,000 रुपए शेयरहोल्डर के लिए आए हुए ना अपने पास। तो अब शेयरहोल्डर को दे दो। अब बताओ कैश दे रहे बैंक से निकाल के, तो बताओ कौन रिसीवर हुआ? रिसीवर हुआ ना, डेबिट रिसीवर करो, और गिवर कौन हुआ? बैंक। तो एंट्री होंगी बाय शेयर होल्डर टू बैंक। अब क्रॉस इफेक्ट करो, शेयर होल्डर के डेबिट में अपोजिट नेम टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपए, और बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय शेयर होल्डर अकाउंट। अब आप नोटिस करो बैंक अकाउंट वहीं के वहीं, वाटअप क्लोज। देखो टैली हो रहा होगा। अरे 24,20,400 आए, वाटअप कर दिया ना अपन ने, देखो ना टैली हुआ होगा ना, खत्म। अब बचे हुए शेयर जो है ये किसको दोगे? अरे ये शेयर्स पड़े हुए हैं, ये किसके लिए आए थे? तो ये है हाँ, ये है मेन ओनर के लिए। हाँ, समझा आपको? क्लियर? यानी ये दूल्हा है, दूल्हे के लिए आए, दे दो उसको। ये लड़की वालों ने दूल्हे के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? दूल्हा बोल तो मेन हीरो, और अपने पिक्चर का मेन हीरो कौन है? शेयर होल्डर। समझा? हाँ, दे दो उसको। हाँ, कितना आ रहा है? 24,000 रुपए। ये कहाँ भेजोगे? दूल्हे के पास। दूल्हा बोल तो शेयर होल्डर। बराबर मयूर? आज मयूर का बर्थडे भी है। चलो अब हाथों क्या करोगे? अब इसका क्रॉस भी करो। अब बताओ शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी के क्रेडिट में, तो शेयर होल्डर के डेबिट में, और ऐसा नहीं समझा तो रिसीवर हुआ ये, और वो जा रहा वहां से, इसलिए वर्ड को क्रेडिट करो। तो एंट्री होंगी बाय शेयर होल्डर टू शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी। तो शेयर होल्डर के डेबिट में अपोजिट नेम टू शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी अकाउंट। 24,000 क्या रहा ना?
अब आप नोटिस करो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। चलो अब सब वाटअप कर दिया अपन ने, अब सारे बाहर वाले निपटाओ। सबसे पहले कौन से लेजर बंद करोगे? बाहर वाले। अब लोग सर ऐसे कैसे, आपने तो ये 2 लेजर बंद किए, ये 2 लेजर एक्स्ट्रा थे वैसे भी वर्किंग नोट के तौर पे, इस पे आपको मार्क्स नहीं है, तो बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो मत बनाओ। ये क्रॉस इफेक्ट क्यों होता है मैं सब उसके लिए कराता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आता कहाँ से आ रहा है ये पोस्टिंग, बराबर है कि नहीं भूमि, इसलिए कराता हूँ। चलो पहले बाहर वाले निपटाओ। अब बाहर वाले 2 है, एक्स कंपनी निपटाओ। कितना आ रहा बताओ? क्रेडिट साइड बढ़िया रही ना, कितनी आ रही? 44,400। अपोजिट साइड माइनस करो डिफरेंस अमाउंट। ये डिफरेंस अमाउंट आप कहां भेजोगे? रियलाइजेशन में। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे? एक्स कंपनी के डेबिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। कहां से आ रहा है? एक्स कंपनी अकाउंट बी, कितना? 44,400 हो गई। अब दूसरा कौन है? डिबेंचर निपटाओ। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है? तो डेबिट साइड अमाउंट बड़ी आ रही है, उसमें से अपोजिट माइनस करो डिफरेंस। ये 1000 रुपए लेके जाओ रियलाइजेशन में। अब ये कहाँ आएगा? डिबेंचर के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में। इनवर्स इफेक्ट हो रहा है टू डिबेंचर अकाउंट। ये क्रॉस इफेक्ट कर रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं कर रहे। 1000 रुपए हो गया। अब क्या होगा बोलो? बस अब रिलेशन क्लोज करो। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं आता कुछ भी, देखो आज टैली होगा ये। हाँ, क्योंकि नेट एसेट मेथड में गुडविल और कैपिटल गेन नहीं आता ना, तो तभी तो हमने सिलक के 1400 रुपए दिए ना उसके। अगर 1400 रुपए सिलक के नहीं देता था वो हमको, तो आज हम लॉस में आते थे। कहाँ आते थे? समझा आपको क्लियर? देखो आपकी गड़बड़ी कहाँ होगी? अगर मैंने एग्जाम्पल नहीं भी समझा होता था तो आपको 1400 रुपए का सब यहाँ पे डिफरेंस होता था, बस और कुछ नहीं। तो एक आधी मार्क कट्टी बस वहां पे। हाँ, समझा आपको क्लियर? यानी पैनिक मत होना, एकदम स्मूथली करना पेपर सॉल्व। और आपको बता दूं, कॉलेज के पेपर में भी इसके और वाला एग्जाम्पल उससे बहुत ईजी आया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पूरे 2 क्वेश्चन पढ़ना। एक क्वेश्चन हमेशा हार्ड आएगा, एक क्वेश्चन ईजी आएगा। समझा आपको क्लियर? कितना टैली हुआ रिलेशन? 70,400। और इधर हाँ, अब यहां पे शेयर होल्डर अकाउंट भी टैली हुआ होगा। शेयर होल्डर अकाउंट टैली हुआ होगा, देखो ना कितना है? 30। अब सुनो मेरी बात, एक इंस्ट्रक्शन ध्यान दो। यहां पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है का अमाउंट कैश में आया हुआ है परचेसर द्वारा, इसलिए हमने अलग से लग के 400 रुपए लिए। और डिबेंचर होल्डर मान नहीं रहे थे तो उसको प्रीमियम से बांटा, लेकिन शेयर होल्डर बोला ये तो अजीब गरीब है, उसको प्रीमियम दोगे, वो सोच के देना हमको पूरी कैश लगती भैया, इसलिए 1000 रुपए से लग आए हुए। समझा आपको क्लियर? अब अगर यहां पे सपोज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेसर नहीं पे करता था, तो फिर कौन पे करता था? वेंडर। तो फिर एक तो पीसी में फिर ये लिक्विडेशन एक्सपेंस आता नहीं था, और 400 रुपए का यहां पे लॉस आता था। फिर बोले नेट एडमिट गिनो 400 रुपए का, क्योंकि वो सिलक खर्चा उसको पे करना है, परचेसर बोलता है मैं नहीं दूंगा। और अगर तीसरी कंडीशन ऐसा है कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सपोज यहां पे परचेसर पेड करता था, परचेसर पेड, तो फिर यहां पे कुछ आता नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि वो परचेसर की बुक में एंट्री होती थी, यहां तो नहीं होती थी। फिर ये बैंक का लोचा होता नहीं था। तो ऐसे 3-4 कंडीशंस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको बता दिए। फिर से बोलूं, रिपीट करो एक बार, रिपीट एक बार, वंस मोर। सुनो देखो, यहां पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के कैश दे रहा है सामने वाला, यानी परचेसर बोल रहा लिक्विडेटर को वेंडर कंपनी के कि तू कैश ले ले सब में से, वाटअप तू कर, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। इसलिए डिबेंचर का भी कैश आया हुआ है और लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी कैश आया हुआ है। तो अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस का कैश आया हुआ है और नेट एसेट मच रहे,
तो पीसी में आपको वो गिनना है और वो अलग से अमाउंट गिननी है उसकी, समझा आपको क्लियर? पहली बात देखो आप यहाँ अलग से अमाउंट ली हुई है, क्योंकि नेट एसेट आया हुआ था 43 का, हमने टोटल पीसी ली हुई है उससे 44,400, तो 400 रुपये आपने सिलेक्ट कर लिया ना उससे, क्योंकि अगर इसी में वो गिनेगा तो शेयर रोएंगे, फिर शेयर क्यों रोएंगे? वो बोलेंगे अगर खर्चा तू दे रहा है, इंटरेस्ट तो हमारे जैसे जा रहा है वो। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट के 400 रुपये नहीं पकड़े होते थे तो फिर हम बोलते थे ना सामने वाले को, परचेजर को, हम यानी कौन, वेंडर, शेयर बोलते थे तू क्या कर दे रहा रे, तू तो नाम का दे रहा सिर्फ। अरे सिंपल है, अगर मैं 400 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पकड़ता था तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो शेयर के जेब से जा रहा ना पैसा, सही है कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं सपोज 7,000, जैसे अभी देखो आप यहाँ पे आपने कैश लिखी थी पहले 7,400 रुपए, नहीं 600 रुपए, तो अगर यहाँ पे कैश तुम 7,600 रुपए थे, नेट इज इक्वल टू पीसी बनाने के लिए, तो फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस उसने क्या पेड किया? वो तो हमने पेड किया, क्योंकि अपने पास उतनी जेब में नोटा कमाई हुई है ना मालक शेयर के पास, इसलिए हमने उसके एक्स्ट्रा लिया उससे पैसा। और 1,000 रुपए भी अगर प्रीमियम के पैसे वो बोल रहा मैं पे कर रहा हूं, तो शेयर बोलते तू क्या पे कर रहा, हमारी नोटा कमा रही है अपने पास, तो एंड रही तो हमने पेड किया, इसलिए हमने उसे सिलेक्ट के 1,400 रुपए भर के लिए। समझा क्या? समझा कि हमको लॉस ना चाहिए, इसलिए देखो यहाँ पे रिलेशन में लॉस नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, समझा? तो अब तुमको इस सब का कंक्लूजन सुनो। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेसर पेड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये पीसी में आएगा भी नहीं और दूर दूर तक वेंडर की बुक में भी आएगा ही नहीं, वही मामला खराब, क्योंकि वो परचेसर की बुक में आएगा, बराबर है? नंबर 2, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, यहां पे ध्यान दो, नेट एसेट मेथड में भी वेंडर पे कर रहा है, वेंडर कौन कर रहा है? जिसकी हमने बुक बनाई, तो यहां पे लॉस प्रॉफिट आएगा, फिर लॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि उतना एक्सपेंस बढ़ेगा तो लॉस आएगा, फिर क्या आएगा? लॉस। और अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कैश दे रहा है, क्या दे रहा है? कैश, कौन? परचेसर, तो सिलेक्ट अमाउंट लेकर नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, फिर यहां पे आपको उसकी कैश के नाम से एंट्री दिखानी है। समझा क्या आपको क्लियर? हाँ बस हो गया ना क्लोज, हो गया। हाँ देखो, अगर ये 1,400 रुपए एक्स्ट्रा के पैसे नहीं लेता था, इसका मतलब है कि उतना ही पैसा शेयर के पास कम जाता था, तो उतना ही पैसा कम जाता था शेयर के पास, तो इसका मतलब क्या है, उसको पैसे उतने मिले ही नहीं, फिर हाँ कम मिले, फिर परचेसर ने क्या पेड किए, फिर तो वेंडर नहीं पेड किए ना, इनडायरेक्टली, सिर्फ नाम चिपका रहे तुम तो। समझा आपको क्लियर? अब ऐसा एग्जाम्पल था, मैंने आपको परफॉर्म कराया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने नीचे नोट लिख के दिए, ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना। हाँ सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो 1 मिनट, एकदम सिंपल भाषा बता दूं, नेट एसेट मेथड में प्रॉफिट लॉस आता ही नहीं है, इक्वल होता है, क्या होता है? नो कैपिटल गेन और नो, लेकिन वेंडर की बुक में लॉसेस आने के 2 संख्या आएंगी। पहला, नेट एसेट मेथड में वेंडर की बुक में लॉस आता है, पहला कब? सुनो, कब? जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस खुद पे करेगा वेंडर, तब वो अमाउंट डिफिशिएंसी आ जाएंगी। और दूसरा, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं उठाई हुई है, किसने? परचेसर ने, तो भी ये लायबिलिटी किसको पे करनी पड़ेगी? हाँ, तब भी लॉस आ सकता है। क्लियर? बाकी कंडीशन में लॉस नहीं आएगा, बस इतना समझ के रखना। समझा आपको क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।